हाय फ्रेंड्स, अपन फिर से हाजिर हैं अपनी क्लास को लेकर। आज अपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 6 को पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप को अपने पढ़ लिया था, उसमें अपने को आरएस फैक्टर का आज अध्ययन करना है। तो आरएस फैक्टर को लेकर अपन आज डिस्कस करते हैं। तो ब्लड ग्रुप में अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें देखी, उसके बावजूद भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अपने ब्लड ग्रुप को पढ़ा। तो ब्लड ग्रुप को पढ़ने पर आपको कितना महसूस हुआ होगा कि ब्लड ग्रुप कैसे कार्य करता है। ब्लड ग्रुप जैसे ये AB ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और ये O ब्लड ग्रुप है। तो आपने देखा, या O ब्लड ग्रुप कहते हैं या इसको जीरो समूह वाला ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अपन ने कहा कि ये तो सर्वदाता है, सभी ब्लड ग्रुप को ये रक्त दे सकता है। जिस इंसान में O ब्लड ग्रुप है वो सभी को रक्त दे सकता है, बट AB रक्त समूह वाला ये तो सर्वग्राही है। जिसका भी AB रक्त समूह है वो सभी से ब्लड ले सकता है। तो उसको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को ब्लड कब लेना है, किससे लेना है, क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकता है। उसको देने वाला हर टाइम हाजिर रहता है, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। जैसे ये A है और ये ब्लड ग्रुप B है, इतने ही ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इस ब्लड ग्रुप में आपने देखा कि जो AB ब्लड ग्रुप है ये सभी से एक्सेप्ट करेगा, इससे भी ब्लड लेगा और इससे भी ब्लड लेगा और इससे भी ब्लड लेगा। ये तीनों से रुधिर को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। और जो ये O है, ये O इसको भी देगा और O इसको भी देगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बनता है एक सर्वसाधारण ब्लड ग्रुप को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करने की एक साधारण एक डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम, इससे समझ सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अपन बात कर लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव भी होता है और एक ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी होता है। ये किस प्रकार से होता है, ये ब्लड ग्रुप को निर्धारण करने के लिए जब लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की, वैज्ञानिकों को पता चला कि कुछ तो फंडामेंटल कुछ अलग है। कुछ के रक्त A वाला रक्त AB के चढ़ाया तो लगा कि कुछ में तो ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते और कुछ में ब्लड क्लोटिंग का नहीं कार्य करते, लेकिन ये तो सर्वग्राही है। तो इसमें आप उन लोगों को समझ में आई कि क्या अलग कुछ सिस्टम है इसके अंदर। तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने जब बाहर एनालिसिस करने के लिए गए तो एक पहाड़ी पर एक रिसिस नामक की प्रजाति जो बंदर की है, उसमें एक ब्लड को निकाला और उस ब्लड को निकाल के जब उसकी RBC को देखा तो RBC को देखा, RBC पर कुछ इस प्रकार का एंटीजन पाया गया। तो उनको ये महसूस हुआ कि कुछ तो कुछ अलग है। RBC पर जिस प्रकार का एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। यही तो मैं बात करता आ रहा हूँ, पिछले टॉपिक में भी अपने बात की। तो RBC पर कुछ इस प्रकार की कुछ अलग स्ट्रक्चर उन्होंने देखी। तो इनको खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर और एक का नाम था वीनर। ये दोनों वैज्ञानिक पहाड़ी पर चले गए और रिचिस बंदर को पकड़ा कि बंदर तू मेरे पास जा। उसने बंदर को पकड़ के उसका रक्त निकाला और रक्त निकाल के ये एनालिसिस किया कि उसकी RBC पर कुछ डबल बॉन्ड्स, कुछ स्ट्रक्चर और पाई जाती है। इनको उन्होंने D एंटीजन या RS एंटीजन के नाम से नाम दिया और उन्होंने कहा कि जिस मानव में ये RBC पर D एंटीजन पाया जाता है
उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें ये डी एंटीजन नहीं पाया है, डबल स्ट्रक्चर संरचना नहीं पाई जाती है, उस मनुष्य का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात मैं आपको बता देता हूं, और किस प्रकार से एक सही साधारण रूप से एक ब्लड ग्रुप को निर्धारित किया जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव में विभाजित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर, ये दोनों लोग पहाड़ी पर चले गए और पहाड़ी पर एक बंदर को पकड़ा, साले बंदर को पकड़ के बंदर का ब्लड निकाला। जब ब्लड निकाल के उसमें उन्होंने आरबीसी पर डी एंटीजन देखा। या इसको आरएस एंटीजन के नाम से कहा गया। तो ये आरएस एंटीजन या डी एंटीजन आरबीसी पर कैसा पाया? ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर इस प्रकार से इन्होंने पाई कि इस प्रकार का कुछ एक स्ट्रक्चर होती है जिसको RH या इसको डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसको निरूपित किया गया। तो जब RS इसको क्या नाम दिया? RS इसलिए नाम दिया क्योंकि जब जिस बंदर का रक्त पर आरबीसी का एनालिसिस किया था, उस बंदर की प्रजाति थी वो एक रिचस नाम की प्रजाति थी। तो रिचस नाम की प्रजाति जो बंदर की थी, इस पर कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने एनालिसिस किया, इसीलिए इसको RH एंटीजन या डी एंटीजन के नाम से जाना गया। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि इसको किस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव में विभाजित करते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार की आरबीसी पर एक डी एंटीजन या इसको RS एंटीजन के नाम से जाना गया। तो ये जिसमें ये डी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें ये नहीं होगा RS फैक्टर, वो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो ये बात आप पॉइंट करके लिख सकते हैं। RS एंटीजन जिसके ब्लड ग्रुप में होगा, जिसकी आरबीसी पर होगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। और जिसमें ये RS एंटीजन नहीं होगा, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो इतनी बातें आप देख सकते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और किसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं। एक मुख्य पॉइंट को आपको नोट करना है और दिमाग में आपको एक याददाश्त बनाए के रखता है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। पॉइंटेबल क्या है? पॉइंटेबल कुछ इस प्रकार से है कि जो RH पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होगा, जिसमें RH
पॉजिटिव पाया जाएगा वह डोनेट किसको कर सकता है? वह डोनेट सिर्फ RH पॉजिटिव वाले को ही कर सकता है। मुख्य रूप से पॉइंट ये है। तो इसका विपरीत हो जाएगा कि जो RH पॉजिटिव है वो एक्सेप्ट किससे करेगा? ये एक्सेप्ट RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों से कर सकेगा, क्योंकि उसका उल्टा है। अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो हुई पॉजिटिव की बात। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि जो RH नेगेटिव है ये डोनेट किसको कर सकता है? जी हाँ, ये डोनेट, ये RH पॉजिटिव वाला डोनेट RH सिर्फ पॉजिटिव को करता था, और ये RH नेगेटिव वाला ये डोनेट है ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है। तो जो ये RH नेगेटिव है ये एक्सेप्ट किससे करेगा, मतलब रिसीव किससे करेगा, प्राप्त किससे करेगा? तो ये प्राप्त सिर्फ RH नेगेटिव से ही कर सकता है। तो ये आपको दोनों बातें मुख्य रूप से याद रखनी है। इसमें आपको याद करने का तरीका यदि आपको नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं कि RH पॉजिटिव वाला तो रक्त किसको देगा? RH पॉजिटिव को दे के देगा, और सारे इसके उल्टे कर दो कि ये डोनेट RH पॉजिटिव को करेगा तो ये एक्सेप्ट है इसका उल्टा कर देगा, दोनों को करेगा। ये डोनेट किसको सिर्फ एक को कर रहा है तो ये डोनेट दोनों को करेगा, और ये एक्सेप्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये सिर्फ इसको RH नेगेटिव को ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये आपको याद रखने की बात है कि किस प्रकार से डोनेट और किस प्रकार से एक्सेप्ट की कार्यप्रणाली एक मुख्य रूप से RH फैक्टर पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको मुख्य रूप से ये पॉइंटेबल याद रखने की बातें हैं। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इन चीज़ों को आपको गहनता से अध्ययन करना है, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। रब करके मैं यह लिख देता हूँ कि जो RH ये जो पॉजिटिव है ये डोनेट करेगा तो सिर्फ RH पॉजिटिव को ही करेगा, और ये जो RH जो पॉजिटिव है ये जो रिसीव करेगा या एक्सेप्ट करेगा तो ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों से कर सकता है। तो ये RH नेगेटिव है ये डोनेट करेगा तो RH पॉजिटिव का उल्टा हो जाएगा, ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है। तो ये RH नेगेटिव है ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट RH सिर्फ नेगेटिव को ही कर सकता है। ये मुख्य रूप से फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। अपन अब O ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। O ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप समूह कहते हैं। ये यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता समूह है, सभी को रक्त दे सकता है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि ये एक में O पॉजिटिव हो जाएगा और एक में O नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसमें RS फैक्टर्स उपस्थित है, RS फैक्टर्स उपस्थित है, और इसमें RS फैक्टर्स उपस्थित नहीं है, डी एंटीजन उपस्थित नहीं है, RBC पर डबल स्ट्रक्चर संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी अपन बात कर लेते हैं इस फैक्टर्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले O पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। O जो पॉजिटिव है ये किसको डोनेट कर सकता है? ये डोनेट सिर्फ RH पॉजिटिव वालों को ही कर सकता है, लेकिन आपको पता है कि O तो यूनिवर्सल डोनर है, सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए सभी को रक्त देने की बात आती है तो ये ऑल पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव को यदि रक्त ये देता
तो इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से कहा जाता। अन्यथा सिर्फ ये पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है, नेगेटिव वालों बेचारों को रक्त दे नहीं सकता, ओ पॉजिटिव। तो इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से नहीं जाना जाता। ठीक है, अब बात करते थे कि जो ओ पॉजिटिव है वो रक्त एक्सेप्ट किससे कर सकता है, रक्त ले किससे सकता है। जो RH पॉजिटिव वो एक्सेप्ट RS पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से प्राप्त कर सकता है। तो ये मतलब एक्सेप्ट करने की बात आती है। तो आपको पता है कि जो O पॉजिटिव है वो O किससे रक्त ले सकता है, किससे रक्त ले सकता है, वो O तो सिर्फ O से ही रक्त ले सकता है। और किससे ले सकता है, क्योंकि O जब रक्त किसी से ग्रहण करता है तो सिर्फ O से ही करता है। तो O पॉजिटिव और O नेगेटिव इनसे ही रक्त ले सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिसमें D एंटीजन उपस्थित नहीं है O नेगेटिव की। तो O नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो O नेगेटिव, अब O नेगेटिव में सबसे पहले तो बात करते हैं डोनेट की, कि O नेगेटिव वाला किसको रक्त दे सकता है। O नेगेटिव वाला रक्त RH पॉजिटिव RH नेगेटिव दोनों को दे सकता है। यस, आई बात। ये ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। अब ऑल लिखना हूँ, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। ऑल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि O है वो सर्वदाता समूह, अपन ने पहले ही बात कर ली थी। क्योंकि ये सर्वदाता समूह होने का मतलब है सभी को रक्त दे सकता है, सभी को, मतलब किसको, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, इसमें RH O नेगेटिव दे सकता है, लेकिन O पॉजिटिव के फैक्टर्स यहाँ लगता है वो सिर्फ किसको, RH पॉजिटिव को लगता है। तो ये ऑल पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, लेकिन इसमें ये कंडीशन लागू होती है कि ये ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव दोनों को रक्त दे सकता है। इसलिए मैं इस O नेगेटिव को क्या यूनिवर्सल डोनर कह सकता हूँ? यस, कह सकता हूँ, क्योंकि ये सभी को रक्त दे सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसकी कोई समस्या नहीं ब्लड क्लोटिंग की, कि किसी को भी रक्त देगा तो भी इसमें किसी मनुष्य के शरीर में ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये सभी को दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। तो आप जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है तो O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे, बट O पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर नहीं कहेंगे। लेकिन जब सीधी रक्त समूह की बात आती है तो O को आप यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, यूनिवर्सल डोनर इसको कह सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर या इसको सर्वदाता समूह कह सकते हैं, सर्वदाता। अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछ लूं कि क्या O पॉजिटिव सर्वदाता है या O नेगेटिव? जी हाँ, O नेगेटिव सर्वदाता समूह है। ठीक है, अब अपन O जो नेगेटिव है ये बेचारा किससे रक्त ले सकता है? देने की बात आई तो सभी को दे सकता है, सबका भला कर सकता है, लेकिन इस बेचारे का भला कौन कर सकता है? इसका भला करने के लिए मैं आपको बात बताऊं कि जो RH नेगेटिव है ये एक्सेप्ट सिर्फ RH नेगेटिव से ही करेगा। तो O नेगेटिव वाला रक्त समूह सिर्फ O नेगेटिव से भी ले सकता है। एक्सेप्ट करने की बात आई, इसमें ऑल नहीं कंडीशन लागू होगी कि ऑल, क्योंकि ये डोनर है, डोनेट मतलब सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन एक्सेप्ट वो किससे ले सकता है? सिर्फ O से ले सकता है। उसमें भी ये RS फैक्टर की कंडीशन यह लागू होगी कि RH नेगेटिव है वो एक्सेप्ट सिर्फ RS नेगेटिव से ही करेगा, इसमें O पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि RS सिर्फ नेगेटिव का कहा है। ये दोनों फैक्टर्स यहाँ लागू हो जाते तो मैं O पॉजिटिव भी यहाँ लिख सकता। ठीक है, तो ये O नेगेटिव सिर्फ O नेगेटिव से ही रक्त ले सकता है। ये कंडीशन तब लागू होती है जब ये RS फैक्टर्स लागू होते हैं, क्योंकि दूसरा ब्लड ग्रुप यदि किसी को O नेगेटिव को O पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो उसके शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया हो जाएगी और एक में D एंटीजन होगा, एक में D एंटीजन नहीं होगा। इसकी उपस्थिति के कारण ब्लड क्लोट हो जाएंगे और आपस में प्रतिक्रिया करके अध्रुवीय होकर ब्लड क्लोटिंग के कारण शिराओं और धमनियों में अपना रक्त जम जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से बात कर दूं, इन लोगों को रक्त लेने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड में 4% लोग पाए जाते हैं। जी हाँ, हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई थी तब पहचाना गया कि उसमें O
नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उनको ब्लड की ज़रूरत थी, तब ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी, लेकिन उनको टाइम पे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिला नहीं, इसलिए मुख्य रूप से उसकी डेथ का कारण था। अन्यथा हमारी आदरणीय जो इंदिरा गांधी जी हैं, उनकी डेथ का मुख्य कारण ये है कि उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होने के कारण उसको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप समय पर उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि ऑल वर्ल्ड्स में लोग 4% ही रहते हैं, 4% ऑल वर्ल्ड में लोग रहते हैं, इसलिए ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप उपस्थित नहीं हुआ, और इसी कारण इंदिरा गांधी जी को टाइम पे रक्त नहीं मिलने पर इनकी डेथ हो गई। यदि इंदिरा गांधी जी को वो नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप नहीं देके वो पॉजिटिव वाला दे देते तो ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया हो जाती, उनको कोई रोक नहीं पाता, तो ब्लड क्लोटिंग होने के कारण धमनी और सिरों में रक्त का जमा हो जाता, और ये जब ट्यूमर बन जाते तो भी ब्लड कैंसर का काम करता। तो ये कार्य करने पर ये सिर्फ ओ नेगेटिव को ही दे सकता है। तो इसी कारण हमारी इंदिरा गांधी जी की डेथ का मुख्य कारण यही था। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब AB ब्लड ग्रुप पर ये सारी बातें यूज़ करते हैं। जो AB ब्लड ग्रुप है, इस AB ब्लड ग्रुप को भी दो भागों में विभाजित करते हैं। एक में RS एंटीजन उपस्थित होगा उसको तो AB पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको AB नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, इसमें D एंटीजन उपस्थित है, इसमें D एंटीजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं AB पॉजिटिव की। तो ये AB पॉजिटिव है, ये किसको डोनेट कर सकता है? जी हाँ, ये किसको डोनेट कर सकता है? तो ये RH पॉजिटिव वालों को ही डोनेट कर सकता है। आपको पता है क्या AB जो है वो किसको साला डोनेट करता है? ये AB तो किसी से डोनेट करता भी नहीं, ये तो साला लेता रहता ब्लड। तो ये तो यूनिवर्सल जो ग्राही है, ये तो सभी से ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर है। तो ये डोनेट किसी को नहीं करेगा, ये डोनेट सिर्फ AB पॉजिटिव को ही कर सकता है। अपने O ब्लड ग्रुप में डोनेट की बात लगाई तो ऑल पॉजिटिव का, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल रिसीवर है, इसलिए अपने AB पॉजिटिव की बात कही। ठीक है, जो O नेगेटिव की बात थी वो यहाँ लागू लगभग समथिंग हो रही है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं AB जो पॉजिटिव है वो एक्सेप्ट किससे करेगा? एक्सेप्ट करने की बात आती है तो ये किससे कर सकता है? जो एक्सेप्ट है ये RH पॉजिटिव RH नेगेटिव दोनों से एक्सेप्ट कर सकता है, दोनों से ग्रहण कर सकता है। तो ये अपने को पता है कि एक्सेप्ट करने की बात आती है, जब रिसीवर करने की बात आती है तो अपने को पता है AB तो सभी से रक्त ले सकता है, तो एक्सेप्ट सभी से कर सकता है, लेकिन उसमें वे भी RH पॉजिटिव RH नेगेटिव दोनों से ले सकता है। तो मतलब ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव एक्सेप्ट की बात आई, और वो में डोनेट की बात आई थी, ध्यान रखना, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल रिसीवर है, इसलिए बात करते हैं। तो इसको मैं यूनिवर्सल रिसीवर कह सकता हूँ, यूनिवर्सल रिसीवर कह सकता हूँ, सर्वग्राही कह सकता हूँ। अब अपन बात कर सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में जो बात आती है उसमें यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव। ठीक है, और जो यूनिवर्सल एक्सेप्ट है, यूनिवर्सल एक्सेप्ट और सर्वग्राही कौन है? AB पॉजिटिव। ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की बातें होती है तब ये आती है, और सिर्फ रक्त समूह की बात आती है तो AB और O की बात आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं जो AB नेगेटिव है। AB नेगेटिव किसको डोनेट कर सकता है? ये AB नेगेटिव डोनेट RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को कर सकता है, लेकिन AB चाला किसी को डोनेट करता भी नहीं है, सिर्फ डोनेट AB को ही करता है, तो सिर्फ AB को करता है, इसलिए AB नेगेटिव
या AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव दोनों को ये डोनेट कर सकता है। जो RH मतलब AB अब पॉजिटिव के बाद डोनेट में कर ली, AB जो नेगेटिव है वो एक्सेप्ट किससे करेगा, तो एक्सेप्ट करने की बात आती है तब ये सिर्फ RH नेगेटिव से करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट करने की बात आती है तो ये तो सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, सभी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो RH जो AB नेगेटिव है वो सिर्फ RH नेगेटिव से, मतलब AB नेगेटिव नहीं ऑल नेगेटिव से ले सकता है। अब या AB पॉजिटिव है वो तो सभी से ले सकता है, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जो AB नेगेटिव है वो सिर्फ ऑल नेगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता जब ये RH कंडीशन अपन यूज़ करते हैं। समझ में आ गई बात? ये इतनी मैंने आपको समझाने की कोशिश बहुत अच्छी तरीके से की है, लेकिन बट आपको अभी तक समझ में बातें नहीं आई है, तो आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्योंकि समझ में मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, बट थोड़ी सी मेरी की वो समझाने में कमी आ रही होगी, तो आप माफ़ कर सकते हैं। मेरी ओर से मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑल नेगेटिव से ही रक्त ले सकता है। तो अब मेरे को आप बात बता सकते हैं, ये दोनों अपन AB और O में जो फैक्टर्स यूज़ किए हैं वो A और B में भी यूज़ कर सकते हैं आप। इस प्रकार से इस सभी ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अपने सामने बन गई कि जो यूनिवर्सल डोनर है सभी को रक्त दे कौन सकता है, O नेगेटिव, ठीक है। अपने बात की थी पहले कि O नेगेटिव सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है, और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है मतलब रिसीवर है वो कौन है, तो AB पॉजिटिव सभी से रक्त ले सकता है और O नेगेटिव सभी से रक्त दे सकता है, ठीक है। जो O नेगेटिव है उसमें वर्ल्ड में 4% लोग रहते हैं। इंदिरा गांधी जी की डेथ का भी मुख्य कारण O नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ही कारण था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि क्या होता है जब ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव को O नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है, जब ब्लड सड़ाया जाता है तो क्या हो जाता है। जब किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और उसको आप नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं तो होता क्या है हमारे शरीर में, जब डी एंटीजन एक में होगा एक में डी एंटीजन नहीं होगा, उसका ब्लड ग्रुप आएगा तो शरीर में क्या होगा, ये ध्रुवीय प्रकृति के होंगे तो आपस में ये दोनों कार्य करते रहेंगे। कार्य करने पर ये अध्रुवीय हो जाएंगे। जब ब्लड में अध्रुवीय प्रक्रिया हो जाती है तो ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर बन जाते हैं। जब ब्लड आपस में मिलकर एक ट्यूमर, एक गांठ का रूप ले लेते हैं, और जब गांठ का रूप ले लेते हैं तो ब्लड कैंसर हो जाता है। और जब ब्लड कैंसर हो जाता है तो हमारे शरीर में ब्लड जमने लग जाता है और धमनियों और शिराओं में और ब्लड जम जाता है तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारे शरीर में कार्य करने की ऊर्जा और शक्ति कैसे प्राप्त होगी, ये आप समझ सकते हैं। मैंने बहुत सारी बात आपको समझा दी है, बहुत पहले ये बात समझा दी है, इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एक क्या होता है जब एक ब्लड ग्रुप से संबंधित एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस रोग क्या होता है, इरिथ्रो का मतलब होता है रक्त। आपको थोड़ा सा कंज्यूम करने में समस्या होगी। इरिथ्रो का मतलब होता है रक्त और ब्लस्ट मतलब है फटना, रक्त का फटना। और फिटेलिस है जो माँ के पेट में बच्चा है, माँ के पेट में बच्चा, माँ के पेट में जो बच्चा है उसकी बात हो रही है। या इस फिटेलिस की बात हो रही है जो माँ के पेट में है।
जो माँ के पेट में है उस पेटेलिस की बात हो रही है। इरिथ्रोब्लास्टिस का मतलब इरिथ्रो का रक्त, ब्लास्टिस का मतलब फटना। तो रक्त फट जाता है, किसका फट जाता है, क्या प्रक्रियाएं होती है। बढ़ते हैं आगे कि जब लोगों की शादियां होती हैं तो शादी में क्या प्रक्रियाएं होती है। जब ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप लड़की की शादी, ओ नहीं कहने का मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप की शादी किसी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के साथ हो जाती है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप की लड़की है, उसकी शादी यदि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लड़के के साथ हो जाती है तो उसमें होता क्या है, उसमें इरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलिस का एक रोग हो जाता है। जब भी उसके पेट में एक भ्रूण पैदा होता है तो पहला बच्चा होता है, उस टाइम वो जीवित रूप से उसको जन्म दे देती है माँ। लेकिन जब दूसरा बच्चा हो जाता है तो उसमें मेमोरी सेल उत्पन्न हो जाती हैं और वो इरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलिस की प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण में ही उसका समाप्त हो जाता है, भ्रूण में ही उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये किस प्रकार से होता है, इसमें दो कंडीशन मुख्य रूप से लागू होती है कि जब पहला तो है कि ओ नेगेटिव वाली लड़की, ओ नहीं ऑल नेगेटिव मतलब जैसे रक्त समूह नेगेटिव वाली लड़की का शादी पॉजिटिव वाले लड़के के साथ हो जाती है, वाले लड़के के साथ हो जाती है साथ, तब पहला बच्चा होता है। तो उसमें क्या होता है, पहला बच्चा होने पर, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कहने का मतलब सेम ब्लड ग्रुप होने चाहिए, अन्यथा अलग अलग काम नहीं आएंगे। जैसे इसका मान के चलो ये तो नेगेटिव है तो इसका ओ नेगेटिव है और इस लड़के का ए भी पॉजिटिव है, तो ये कार्यकर नहीं होंगे, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। माना कि ये इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो इसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा, तभी ही ये प्रक्रियाएं होगी, तभी इरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलिस रोग होगा, अन्यथा वो रोग ये नहीं होगा। जब ये माना कि इसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है और लड़के का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तभी रोग होगा, अन्यथा रोग नहीं होगा। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया तो ये रोग नहीं होगा, क्योंकि ये रोग की कंडीशन है। कि कंडीशन क्या है कि पहले तो इसकी शादी नेगेटिव की लड़के की शादी पॉजिटिव के साथ होनी चाहिए और फिर सेम ब्लड ग्रुप होने चाहिए, तभी ये रोग होगा, अन्यथा रोग नहीं होगा। समझ में आ गई आपको बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टिस रोग है, ये जो रोग है, इस रोग में क्या होता है। इस रोग में जब पहला बच्चा होता है, पहला बच्चा अच्छी तरह से राइट रूप से उसको माँ जन्म दे देती है। दूसरा बच्चा जब होता है तो उसमें होता क्या है, अपने जब WBC पढ़ी थी तो WBC में अपने एक ग्रेन्युलोसाइट में दो कोशिकाएं पड़ी थी, उसका नाम था, एक था लिम्फोसाइट, एक था मोनोसाइट्स। तो ये दोनों मेमोरी सेल की रूप से कार्य करती है और मेमोरी सेल की रूप प्रक्रिया में कार्य करती है। तो ये एक शरीर में पहले से ये मेमोरी बना के रखती है कि दूसरा बच्चा पैदा होगा, उसको फेटेलिस करना, उसको इरिथ्रोब्लास्ट करना है, उसका रक्त फाड़ना है, तो ये रूप से कार्य करती है। ये भी कब कंडीशन में, जब वो मतलब ऑल नेगेटिव है, उस नेगेटिव लड़की की शादी पॉजिटिव लड़के के साथ हो जाती तब। लेकिन ये भी सेम ब्लड ग्रुप, समान ब्लड ग्रुप, ये इसकी कंडीशन है, अन्यथा ये नहीं होगा। समान ब्लड ग्रुप होगा तभी ये इरिथ्रोब्लास्टिस रोग होगा, अन्यथा इरिथ्रोब्लास्टिस रोग नहीं होगा। जैसे माना कि इसका ब्लड ग्रुप, लड़की का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है तो लड़के का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये रोग होगा, अन्यथा रोग नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि इसका इलाज है क्या। इसकी एक ड्रग्स दी जाती है, डॉक्टरों के पास इसकी एक ड्रग्स होती है, इसको एक ड्रग पिलाई जाती है और उस ड्रग से कुछ इलाज हो सकता है, बट इसका ज़्यादा इलाज तो कुछ है नहीं। वो भी जब पहला बच्चा होते वक्त उसको ध्यान पड़ जाता है
तो उसको ड्रग्स से इलाज हो सकता है, अन्यथा उनकी ड्रग्स भी कुछ कारगर नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप है वो कितने ब्लड ग्रुप होते हैं संसार में। आपने ब्लड ग्रुप बहुत सारे नाम से सुने होंगे, अपने तो सिर्फ अब AB, O और B और A ब्लड ग्रुप ही देखे हैं। ठीक है, ऐसे तो ऑल वर्ल्ड में 7 ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 7 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, 7 ब्लड ग्रुप होते हैं। उसमें से अपन बात करते हैं कि अपने जो इंडिया में है, इंडिया में 2 ब्लड ग्रुप की खोज हुई है अभी तक। पहला है जिसका है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज हुई है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या हुआ कि जब कोई लड़की जब डॉक्टर्स के पास आई, उसकी चेकअप हुआ कि ब्लड ग्रुप चेकअप करिए। जब ब्लड ग्रुप का चेकअप करना शुरू किया तो डॉक्टर्स ने पाया कि इसकी जो RBC है, RBC की सरफेस एरिया पर कुछ अलग प्रकार का एंटीजन दिखाई दिया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसमें तो कुछ अलग प्रकार का एंटीजन है, तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो ब्लड ग्रुप का डॉक्टर्स ने निर्धारण नहीं किया, लेकिन इस ब्लड को उन्होंने निकाल कर एक वैज्ञानिक के पास भेज दिया। उस वैज्ञानिक का नाम था YM भेंडे के पास ये रक्त भेजा गया कि भेंडे साहब आप इसकी खोज करिए, आप इसकी खोज करके हमको बता सकते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो RBC की सरफेस एरिया पर कुछ S एंटीजन दिखाई दे रहे हैं। तो ये S एंटीजन ये O ब्लड ग्रुप की तरह कार्य करते हैं, यूनिवर्सल डोनर की तरह कार्य करते हैं, ये ब्लड ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये O ब्लड ग्रुप की तरह कार्य करेंगी। इसको S एंटीजन के नाम से नाम दिया। ये YM भेंडे के पास ये डॉक्टर्स ने रक्त भेजा गया। तो इस कंडीशन कुछ बॉम्बे ब्लड ग्रुप में हुई थी, तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एक और ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है इंट्रा। दूसरा ब्लड ग्रुप है, दूसरे ब्लड ग्रुप को इंद्रा ब्लड ग्रुप कहते हैं। इंद्रा ब्लड ग्रुप, इंद्रा। ठीक है, तो इंद्रा ब्लड ग्रुप क्या है? इंद्रा ब्लड ग्रुप में भी यही प्रक्रियाएं हुई। एक सूरत का लड़का था, जब सूरत का लड़का किसी डॉक्टर्स के पास गया, उसका ब्लड ग्रुप चेकअप करवाने के लिए गया, तो ये प्रक्रिया हुई कि उस ब्लड की RBC की सरफेस एरिया पर कुछ अलग प्रकार का एंटीजन दिखा। तो डॉक्टर्स ने कहा आपने कोई पता है कि जिस प्रकार का RBC पर सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो डॉक्टर्स इसका निर्धारण नहीं कर पाए क्योंकि उसमें कुछ अलग प्रकार के एंटीजन दिखे। तो उसमें RBC के एरिया सरफेस एरिया पर कुछ अलग प्रकार के एंटीजन दिखे। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो भाई साहब कुछ अलग प्रकार के देखे। तो ये भी ब्लड ग्रुप एक सूरत के लड़के का YM भेंडे के पास भेजा और YM भेंडे ने इसको H2 एंटीजन के नाम से H2 एंटीजन कहा कि इसमें तो H2 प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, और ये भी H2 एंटीजन प्रकार का इसमें एंटीजन पाया जाता है। तो ऑलमोस्ट इसकी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें H2 एंटीजन पाया जाता है। ये YM भेंडे के पास भेजा गया, तो ये भी O ब्लड ग्रुप की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, और ये जो इंदिरा ब्लड ग्रुप है, इस इंदिरा ब्लड ग्रुप और जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में 72 लोग हैं इंडिया और चाइना में। इंडिया प्लस चाइना में 72 लोग ऐसे हैं जिनमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया गया। और इंदिरा ब्लड ग्रुप के लोग तो वैसे इनका कोई फिक्स अपने को कंडक्ट पता नहीं है कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन और ऐसे 7 है
ब्लड ग्रुप जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, लेकिन और ब्लड ग्रुपों को क्या नाम दिया गया? ऑल ब्लड ग्रुप को, ऑल जो इस प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए गए अलग अलग प्रकार के, इसको कोलिटोल के नाम से इसको कहा गया कि ये कोलिटोल ब्लड ग्रुप है। जो वर्ल्ड में ऑल प्रकार के जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं अलग प्रकार के, उसको कोलिटोल के नाम से उनको कहा गया। ठीक है, तो ये अपने ब्लड ग्रुप आज पढ़ लिया है कि किस प्रकार के इसका निर्धारण करते हैं, कौन एक्सेप्ट करता है, कौन इनको डोनेट करता है। ये 2 प्रकार के हैं, वैसे इनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास इनकी जानकारी उपलब्ध हो कि हमारी जो इंडिया में है वो कौन से और प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जानकारी आपको ज़्यादातर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आप इंजॉय से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने इतनी चीज़ें पढ़ी और अपन आगे अपना बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है हृदय। अपन कल हृदय को पढ़ेंगे कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से रक्त शरीर के अंदर पंपिंग करता है और किस प्रकार से ये वापस रक्त को शुद्धिकरण करता है, ये किस प्रकार से कार्य होता है। तो अपन कल हृदय को टॉपिक पढ़ेंगे। आज अपने ब्लड ग्रुप का जो RH फैक्टर्स का टॉपिक था ये पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपको यह की बात कहना चाहता हूँ कि आपको यदि टॉपिक अच्छा लगते हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।